ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए डाल रहा हूँ जो लोग शिवलिंग को गुप्तांग समझते हैं और अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। शिवलिंग गुप्तांग नहीं है। शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है और कैसे इसका गलत अर्थ निकालकर हिंदुओं को भ्रमित किया जाता है। कुछ लोग शिवलिंग की पूजा की आलोचना करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बताते हैं कि हिंदू लोग लिंग और योनि की पूजा करते हैं। इन लोगों को संस्कृत का वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। इसका हम सही अर्थ आपको बताते हैं। लिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह है, प्रतीक होता है, जबकि जनेंद्रियों को संस्कृत में शिशिन कहा जाता है। शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। पुरुष लिंग का अर्थ हुआ पुरुष का प्रतीक। इसी प्रकार स्त्रीलिंग का अर्थ हुआ स्त्री का प्रतीक और नपुंसक लिंग का अर्थ हुआ नपुंसक का प्रतीक। अब यदि जो लोग पुरुष लिंग शब्द का अर्थ मनुष्य के जनेंद्रिय समझकर आलोचना करते हैं तो ये बताएं कि स्त्रीलिंग के अर्थ के अनुसार स्त्री का लिंग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर शिवलिंग का सही अर्थ क्या है? शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड का अक्ष है, धुरी है, एक्सिस है, क्योंकि ब्रह्मांड गतिमान है। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है और न ही शुरुआत है। शिवलिंग का अर्थ लिंग या योनि नहीं होता है। दरअसल यह गलतफहमी संस्कृत भाषा के शब्दों के अन्य भाषाई सीमाओं के कारण तथा अनुरूप भावांतरण न कर शब्दानुवाद करने और अंग्रेजी द्वारा इसकी त्रुटिपूर्ण व्याख्या से उत्पन्न हुई है। हम सभी जानते हैं कि एक ही शब्द के विभिन्न संदर्भ में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। यदि हम हिंदी के एक शब्द सूत्र को ले लें तो सूत्र मतलब डोरी, धागा। गणितीय सूत्र कोई भाष्य अथवा लेखन भी हो सकता है, जैसे कि नारदीय सूत्र, ब्रह्म सूत्र इत्यादि। उसी प्रकार अर्थ शब्द का भावार्थ संपत्ति भी हो सकता है और मतलब मीनिंग भी हो सकता है, मतलब भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द से अभिप्राय है चिन्ह का, निशानी का, गुण का, व्यवहार का या प्रतीक का। धरती उसकी पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा गया है तथा कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभ लिंग, अग्नि स्तंभ लिंग, ऊर्जा स्तंभ और ब्रह्मांडीय स्तंभ। ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। इसी प्रकार प्रकृति पदार्थ और शिव शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग में निहित है, तो वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। द यूनिवर्स इज अ साइन ऑफ शिवलिंगम। शिवलिंग भगवान शिव की देवी शक्ति का आदि अनादि एकल रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक भी। अर्थात इस संसार में न केवल पुरुष का और न ही केवल स्त्री का वर्चस्व है, अर्थात दोनों समान है। अब बात करते हैं योनि शब्द पर। मनुष्य योनि, पशु योनि, पेड़ पौधे की योनि, पत्थर योनि। योनि का संस्कृत में प्रादुर्भाव, प्रकटीकरण अर्थ होता है। जीव अपने कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेता है। कुछ धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है, इसलिए उन धर्मों के अनुयायी योनि शब्द के संस्कृत अर्थ को नहीं जानते। जबकि हिंदू धर्म में 84 लाख योनि यानी कि 84 लाख प्रकार के जन्म है। अब तो वैज्ञानिक ने भी मान लिया है कि धरती में 84 लाख प्रकार के जीव हैं, सब चीज मिलाकर, पेड़, कीट, जानवर, मनुष्य इत्यादि सब।
अब मनुष्य योनि, पुरुष और स्त्री दोनों को मिलाकर मनुष्य योनि होता है। अकेले स्त्री या अकेले पुरुष के लिए मनुष्य योनि शब्द का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है। तो कुल मिलाकर अर्थ यह है कि लिंग का तात्पर्य प्रतीक से है। शिवलिंग का मतलब है पवित्रता का प्रतीक। दीपक की प्रतिमा बनाए जाने से इसकी शुरुआत हुई। बहुत से हठ योगी दीप शिखा पर ध्यान लगाते हैं। हवा में दीपक की ज्योति टिमटिमा जाती है और स्थिर ध्यान लगाने की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करती है। इसलिए दीपक की प्रतिमा स्वरूप शिवलिंग का निर्माण किया गया ताकि निर्विघ्न एकाग्र होकर ध्यान लगा सके। लेकिन कुछ विकृत मुगल काल से कुछ दिमागों ने इसमें जन्नांगों की कल्पना कर ली और झूठी कुत्सित कहानियां बना ली और इसके पीछे के रहस्य की जानकारी नहीं होने के कारण अनभिज्ञ भोले हिंदुओं को भ्रमित किया गया। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।